नमस्कार साथियों, मैं शोभित भारद्वाज योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एग्जाम विद अरिहंत यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कैसे हैं आप सभी लोग, ये कमेंट करके बताइए। करो तैयारी जीत की ये श्रृंखला है हमारी, जिसके अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के अलग अलग चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। और आप मेरे पीठ पीछे देख सकते हैं कि आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। देखिए, कोई भी पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से सवाल इसमें आते ही आते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की और कॉन्सेप्ट के साथ साथ उन शॉर्ट ट्रिक्स को समझने की जो कि आपके समय को बचाएंगे। और ऐसी शॉर्ट ट्रिक जानने से पहले आपको कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नाम से क्लियर है, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट्स जो होते हैं वो होती हैं ABCD। और आप सभी लोग जानते हैं ये कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे सर 26 होती हैं, A से लेकर Z तक। नहीं, सिर्फ इतना काफी नहीं है कि वो 26 होती हैं, बल्कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पर होता है। जैसे कि A1 पर, B2 पर, Z 26 पर होता है। ये सारे के सारे लेटर्स के नंबर आपको याद होने चाहिए। इसी के साथ किसी भी लेटर का अपोजिट, जैसे A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपको ये नहीं पता है तो विश्वास मानिए इस चैप्टर में आपको बहुत समस्या आने वाली है। मेरी वीडियो जो कि ABCD के नंबर्स मैंने जिसमें याद कराए हैं, ABCD के अपोजिट से याद कराए हैं, इसी चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। आप उस वीडियो को देखने के बाद अगले 10 मिनट बाद ही ABCD के नंबर्स और अपोजिट बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपने वो वीडियो देख ली होगी। उसे देखने के बाद आप यहां आए हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। पहले बहुत ही बेसिक टाइप शुरू करेंगे, बेसिक सी बातें करेंगे, जिसमें हम लोग पहला टाइप पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक सा होगा। देखिएगा, आपके सामने एक श्रृंखला लिखी है A से लेकर Z तक, इसी को कहते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, A से लेकर Z तक लिखी है। आप जब इसकी तरफ मुख करके खड़े होते हैं, व्हेन यू फेस टुवर्ड्स दिस सीरीज, तो जो आपका लेफ्ट है वही इसका भी लेफ्ट है, मैंने लिखा है। जो आपका राइट है वही इसका भी राइट है, मैंने राइट भी लिखा है। लेफ्ट को हिंदी में कहते हैं बायां और राइट को हिंदी में कहते हैं दायां। ये हमें पता होना चाहिए। चलिए कुछ बेसिक सी बातें करते हैं। कोई भी टाइप शुरू करने से पहले बड़ी बेसिक सी बातें करते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि इस वर्णमाला में बाएं से पांचवां लेटर कौन सा होगा, लेफ्ट से फिफ्थ लेटर कौन सा होगा, तो या तो आप गिन लीजिए या आपको याद है कि लेफ्ट से फिफ्थ नंबर पर क्या होता है, ई होता है। जब मैं कहूं राइट से पांचवा लेटर कौन सा होगा, तो आपको गिनना ही पड़ेगा, 1 2 3 4 5, तब आप बता पाएंगे कि दाएं से पांचवा लेटर जो होता है वो वी होता है। लेकिन राइट से 5 यदि गिनना पड़ गया तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आपको एक बात समझनी होगी, क्या कि जब मैंने लेफ्ट से 5 कहा तो आप ई पर पहुंचे, जो कि खुद 5 नंबर पर होता ही है। मैंने कहा राइट से 5 तो आप वी पर पहुंचे, जो कि 22 नंबर पर होता है। आप नोटिस करिए कि इन दोनों का योगफल, यानी कि 22 और 5 दोनों को जोड़ूं तो कितना आता है, 27 आता है। ऐसा सिर्फ यही नहीं, आप कहीं और भी देखिए। मैं कहूं बाएं से 7 मतलब जी होगा, तो 7 नंबर लिख दीजिए। दाएं से 7 की बात करूं तो 3 और 3 6 और 1 7 मतलब टी होगा, जो कि 20 पर होता है। आप जोड़कर देखिए, 20 और 7 दोनों योगफल कितना बनाते हैं, 27 बनाते हैं। इससे यह प्रूफ हो जाता है कि बाएं से जो लेटर आप ले रहे हैं, सेम उतना ही काउंट करके दाएं से यदि आप लेते हैं तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज का जो सम होता है दैट बिकम्स 27। वो कितना बन जाता है, 27 बन जाता है। तो आज के बाद हमें क्या करना है, जब मैं कहूंगा दाएं से पांचवा लेटर कौन सा होगा और आपको नहीं पता, तो आप टोटल 27 में से इस 5 को घटा दीजिए। 27 में से 5 गया तो कितना बचा, 22 बचा। 22 नंबर पे क्या होता है हम सब लोग जानते हैं, वी। तो दाएं से 5वें नंबर पर क्या मिलेगा आपको, वी मिलेगा। अच्छा सर 27 में से क्यों घटाया, अभी अभी तो बताया कि लेफ्ट और राइट क्या योगफल कितना बनता है, 27। यदि राइट से 5 जानना है तो 27 में से घटाओ, राइट से 7 जानना है तो भी 27 में से घटाओ। 27 में से 7 जाएगा तो 20 बचेगा, और 20 का मतलब क्या होगा, टी होगा। इसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं, वो क्या है, जब मैंने कहा लेफ्ट से 5 तो आपने कहा ई, मैंने कहा राइट से 5 तो आपने कहा वी। क्या आप जानते हैं ई का अपोजिट ही होता है क्या, वी।
जब मैंने कहा लेफ्ट से 10वें नंबर पे क्या है तो जे, मैंने कहा राइट से 10वें नंबर पे क्या है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप कहेंगे क्यू। क्या आप जानते हैं जे का अपोजिट क्यू ही होता है, यानी कि हमें 27 में से भी घटाने की जरूरत नहीं है। यदि मैं कहता हूं राइट से 7वां लेटर कौन सा होगा, तो आप लेफ्ट से 7 सोचिए, जी होता है, तो राइट से 7 जी नहीं, जी का अपोजिट टी होगा। मैं कहता हूं दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 11th लेटर कौन सा होगा, राइट से 11th, तो आप लेफ्ट से 11 सोचिए, के होता है, तो राइट से 11 के का अपोजिट पी होगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो सबसे पहले टाइप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले टाइप में जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, मैं एक भाषा आपके सामने लिखता हूं और आप उसे समझने की कोशिश करिएगा, सवाल कैसे लिखकर आता है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 1, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 1 के क्वेश्चंस। टाइप 1 में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपसे कहा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, लिख देता हूं मैं इसको भी, कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के दाएं को 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, कौन सा होगा। मैंने इस बार भाषा में लिख दिया है, अगली बार मैं इसे शॉर्ट में लिख दूंगा, आप समझ जाया करेंगे। मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के, मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के दाएं को 8वां अक्षर कौन सा होगा। ये यदि हमको जानना है तो आपको ये समझना होगा कि बायां हाथ यहां से शुरू होता है और बाएं से 7वें नंबर पे क्या होता है, जी, के दाएं को 8वां। अब इसका दायां इस साइड ही तो चलेगा, इसके दाएं 8 चले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो 8वें नंबर पे क्या मिला कि सर ओ मिला। तो यही हमारा आंसर है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के दाएं को 8वां अक्षर कौन सा होगा, यू विल से ओ होगा। लेकिन आपने एक बात नोटिस की, मैंने कहा बाएं से 7 तो आप आगे बढ़े और जी तक पहुंचे, कि दाएं को 8 तो दाएं 8 गिनने के लिए भी आप आगे ही बढ़ते गए। तो जब भी आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो चीजें जुड़ेंगी या घटेंगी, बोलकर बताइए भाई, जुड़ेंगी या घटेंगी, तो आप कहेंगे सर चीजें जुड़ेंगी, आगे बढ़ेंगे तो अगली बार से कभी भी आपको ऐसा सवाल मिले, इसी सवाल को शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखिएगा, कभी भी आपको ऐसा सवाल मिले कि वो आपसे कह दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के दाएं को 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो आपको ऊपर जाकर गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बता चुका हूं बाएं 7 गए तो आगे बढ़े, उसके दाएं 8 गए तो भी आगे बढ़े। जब आगे बढ़ते हैं तो चीजें जुड़ जाती हैं। तो आप इन दोनों हैंड्स को जोड़ क्यों नहीं देते, यानी कि लेफ्ट राइट को जोड़ेंगे, यानी कि 7 और 8 जोड़कर कितना होगा, 15 होगा। और आप जानते हैं ये वैल्यू लेफ्ट से क्यों लिखी मैंने, जो हैंड पहला होता है वैल्यू हमेशा वहीं से बनती है, तो 8 और 7 15 जो वैल्यू बनी है वो लेफ्ट से बनी है। क्या आप जानते हैं लेफ्ट से 15 पर क्या होता है, हाँ सर क्या होता है, ओ होता है। याद करिए जब हमने एक एक करके काउंट किया था, बाएं से 7 के दाएं को 8वां, तो भी आपका आंसर क्या निकला था, ओ ही निकला था। आई होप ये वाली बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि जब भी दो अलग अलग हैंड्स आपको दिए जाएं तो आप दोनों को जोड़ दीजिए और -1 कर दीजिए। अच्छा, यदि आपको अगला सवाल मैं कुछ ऐसे बोल देता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं को 9वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 19वें को बाएं को 9वां। देखिए जो भी क्वेश्चन नया होगा, पहली बार कर रहे होंगे, उसे पहले कॉन्सेप्ट से समझेंगे, उसके बाद ट्रिक से समझेंगे। चलिए, बाएं से 19 यानी कि लेफ्ट से 19 नंबर पे क्या होता है जानते हैं, हाँ सर एस होता है। बाएं से 19 पहुंच गए, अब इसके बाएं 9 जाना है, तो आप आगे बढ़ोगे कि पीछे जाओगे, कि सर पीछे जाएंगे। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोलो आंसर क्या आएगा, जे आएगा। बाएं से 19वें के बाएं पीछे आए हो,
कितना आए हो 9, तो आपको आंसर क्या मिला है, जे मिला है। मेरे हाथ के इशारे को समझो, बाएं से 19 गए आगे बढ़े, फिर बाएं को 9 आए तो पीछे हटे, और जब पीछे हटते हैं तो चीजें जुड़ती हैं कि घटती हैं, कि सर घटती हैं। तो जब भी दो समान हैंड आपको दिखाई दें तो आप उन्हें घटा दिया करो, यानी कि 19 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, वो भी कहां से, लेफ्ट से। जो हैंड पहला होता है वैल्यू हमेशा वहीं से बचती है। तो लेफ्ट से 10 बचा है, तो लेफ्ट से 10 नंबर पे आप जानते हैं ना 10 नंबर पे क्या होता है, हाँ सर जे होता है, और आपका आंसर भी क्या था, जे ही था। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो याद रखिएगा, लेफ्ट राइट हमेशा जुड़ेगा, लेफ्ट लेफ्ट हमेशा घटेगा। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन की एक खासियत थी, खासियत ये थी कि दोनों क्वेश्चन की शुरुआत लेफ्ट हैंड से और लेफ्ट हैंड से ही हुई थी। अब अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में शुरुआत लेफ्ट से नहीं, इस बार कहां से करेंगे, राइट से करेंगे। मैंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, इधर से बात कर रहा हूं, दाएं से 9वें के बाएं को छठवां अक्षर कौन सा होगा। तो एक बार प्रैक्टिकली गिन लेते हैं। दाएं से 9 का मतलब हो जाएगा कितना, आर, के बाएं छठवां, बायां इधर जाओगे तो 1 2 3 4 5 6, बोलो आंसर क्या आएगा, एल आएगा। ये आपकी आंखों के सामने, इसमें गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। लेकिन मैंने आपको क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी, दो अलग अलग हैंड हमेशा जुड़ने चाहिए, तो आप इनको जोड़ दें, यानी कि 9 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15। कहां से 15, कि सर राइट से 15। यदि ये लेफ्ट से 15 होता तो आप आंसर क्या देते, सर लेफ्ट से 15 पे तो ओ होता है, लेकिन ये लेफ्ट से 15 कहां है, ये तो राइट से है, इसलिए 15 नंबर का ओ नहीं, ओ का अपोजिट आपका आंसर बनेगा, और ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है। आई होप ये बात भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूंगा मैं, जिसमें मैं आपसे कहूंगा कि दाएं से 24वें के दाएं को लेट से 11वें अक्षर कौन सा होगा, राइट से 24th के राइट को 11th लेटर कौन सा होगा। तो आपको पता है ना, दो अलग अलग हैंड घटाए जाते हैं, सॉरी सेम हैंड घटाए जाते हैं, तो ये सेम ही तो है, घटा दीजिए। 24 में से 11 गया तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। कहां से 13, राइट से। क्या आप जानते हैं लेफ्ट से 13 होता तो आप आंसर क्या दे रहे होते, एम, लेकिन ये राइट से है इसलिए एम नहीं, आंसर आएगा एम का अपोजिट एन। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो सेशन को लाइक जरूर करिए, और चैनल अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब इसके बाद अब पढ़ते हैं कुछ अलग तरीके के स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। कैसे होंगे वो स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसके लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी ABCD इसी पर लिखी हुई है, अगले पर नहीं है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं और बढ़ता हूं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे। वो कैसे होंगे, चलिए देख लेते हैं। यदि मैं आपसे ये कह देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के दाएं को 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो अभी मैंने आपको सिखाया है कि लेफ्ट राइट जुड़ेगा कि घटेगा, तो आप कहेंगे सर जुड़ेगा। तो जोड़िए, 20 और 11 जुड़कर कितना हो जाता है, सर ये तो 31 हुआ, वो भी लेफ्ट से 31 हुआ, जबकि लेटर तो 31 हमारे पास होते ही नहीं है, हमारे पास तो 26 ही होते हैं। यानी कि हम लेफ्ट से ऐसे करके 26 तक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अच्छा 26 पे खत्म हो जाएंगे तो 27 नंबर पे क्या मिलेगा, कि सर कुछ नहीं, अरे नहीं मिलेगा, ए आ जाएगा आगे। तो यहां पर 27 नंबर पे ए मिलेगा, 28 29 30 31, बोलो आंसर क्या आएगा, ई आएगा। लेकिन हमें ऐसे ना गिनना पड़े, हम डायरेक्ट आंसर दे दें, उसका क्या तरीका हो सकता है, सिंपल। लेफ्ट से 31 वैल्यू आई है, और आप जानते हैं कि अल्फाबेट्स तो 26 ही होते हैं, तो 31 में से 26 घटा लीजिए, कितना बचेगा, 5, वो भी कहां से, लेफ्ट से। क्या आप नहीं जानते लेफ्ट से 5 नंबर पर क्या होता है, ई होता है। एग्जैक्टली आपका आंसर भी क्या बना है, ई ही बना है। आई होप ये बात आपको अच्छी भी लगी होगी और अच्छी तरीके से समझ में भी आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद मैं 6वां सवाल लेता हूं। 6वें सवाल में मैं आपसे कहता हूं कि बाएं से
पांचवें के बाएं को 15वां अक्षर कौन सा होगा? एक बार आप ट्राई करके देखिए। लेफ्ट से फिफ्थ लेटर के लेफ्ट को 15th लेटर कौन सा होगा? या फिर मेरे साथ प्रैक्टिकली समझिए पहले, फिर शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। हाँ भाई, लेफ्ट से 5, लेफ्ट से 5 पर क्या होता है कि सर ई होता है। अब इसके लेफ्ट पीछे जाना है, वो भी कितना? 15। तो चल के देखिए, 1 2 3 4, यहां पर आ जाइए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बोलो आंसर आपको क्या दिखाई देता है? बी। इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैंने आपके सामने एक एक करके गिने हैं। आप भी मानते होंगे आंसर यही आएगा, यानी क्या आएगा? पी आएगा। लेकिन गिनना ना पड़े, पेपर में ABCD शायद लिख के भी ना आए, आ भी जाए तो आप गिनोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। वो टाइम सेव करने के लिए ही शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। क्या करना है, पहले ये बताओ, दो समान हैंड जुड़ते हैं कि घटते हैं? आप कहेंगे घटते हैं। तो आप घटाएंगे, किसमें से क्या घटाएंगे? कि सर हमेशा जैसे ये जो यहां पर लेफ्ट से 20 और लेफ्ट से 11 होता तो क्या करते? 20 में से ही तो 11 घटाते, यानी कि पहले में से ही तो दूसरा घटाते हैं। तो आप 5 में से 15 घटाने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और जब 5 में से 15 घटेगा तो 10 नहीं, -10 बचेगा। क्या बचेगा? -10 बचेगा। माइनस तो कुछ होता ही नहीं, यानी कि माइनस में तो हमारे अल्फाबेट्स होते ही नहीं। तब क्या करें? तो ये जो माइनस की वैल्यू है, समझिएगा, ये जो माइनस की वैल्यू है इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। और ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकती है, टोटल पॉजिटिव लेटर तो 26 ही है ना मेरे पास। 26 में से 10 घटाकर ये पॉजिटिव की 16 बन जाएगी। अच्छा, ये कहां से 16 हुई? कि सर लेफ्ट की बात चल रही है तो लेफ्ट से ही 16 हुई। क्या आप जानते हैं लेफ्ट से 16 नंबर पे क्या होता है? हाँ सर, पी होता है। जरा देखकर बताइए, आपका आंसर भी क्या था? पी ही था। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। यानी कि हम ABCD को दाहिनी ओर पार करके 26 से आगे निकल जाएं तो भी हम आंसर दे सकते हैं, और यदि हम पीछे निकल जाएं तो भी हम आंसर दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, 7th क्वेश्चन लेते हैं इसका। 7th क्वेश्चन में यदि मैं आपसे ये कह देता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से तीसरे के दाएं को लेट से 8वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से तीसरे के दाएं को 8वां, यानी कि राइट से थर्ड के राइट को 8th लेटर कौन सा होगा? प्रैक्टिकली समझें तो राइट से तीसरा 1 2 3 क्या होगा? X। अब इसके राइट इधर जाएंगे और वो भी 8 गिनना है, तो 1 2 इधर आ जाइए, 3 4 5 6 7 8। बोलो क्या होगा? कि सर F होगा। ये आपके सामने की बात है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है गलती की, कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती। अब आइए, मैंने सिखाया राइट सेम हैंड है, घटेंगे तो 3 में से 8 घटेगा। बोलते क्यों नहीं है? क्या आएगा? नहीं, आप गलत कह रहे हैं, 5 नहीं, वो -5 आएगा। माइनस हम जानते ही नहीं, क्योंकि लेटर्स हमारे पास पॉजिटिव है ना कि नेगेटिव। तो आपको इसे पॉजिटिव बनाना है तो आपको 26 में से 5 घटा देना चाहिए। कितना बचेगा? 21। वो भी कहां से? राइट से। अच्छा, ये लेफ्ट से 21 होता तो आप आंसर यू देते कि नहीं देते? लेकिन ये राइट से है इसलिए यू नहीं, यू का अपोजिट आपका आंसर बनेगा। बोलो क्या बनेगा? एफ बनेगा। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए इसी क्रम में एक आखिरी सवाल आपको और कराते हैं, जो कि या तो पॉजिटिव की तरफ ले जाएगा या नेगेटिव की तरफ ले जाएगा। यह है 8वां सवाल आपके सामने और आखिरी सवाल होगा। इसके बाद मैं आपको कुछ और दिखाता हूं, किसी और तरीके का टाइप बताऊंगा और उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताने की कोशिश करूंगा। यह है आपका 8th क्वेश्चन, जिसमें आपसे कह दिया जाए कि दाएं से 21वें के दाएं को लेट से 12वां अक्षर कौन सा हो? सॉरी, लेफ्ट को 12वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 21वें के बाएं को 12वां अक्षर, राइट से 21 के लेफ्ट को 12th लेटर कौन सा होगा? ये हमसे पूछ लिया जाए। क्या करना है? राइट लेफ्ट जुड़ता है, जोड़ दीजिए। 12 21 जुड़कर कितना हो जाएगा? अच्छा, कहां से होगा पहले बताओ, राइट से होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? कि सर ये 3 और ये 3, यानी कि 33 हो जाएगा। राइट से 33, राइट से 33 कहो या लेफ्ट से 33, लेटर तो हमारे पास 26 ही होते हैं। तो आप पहले 26 इसमें से घटा लीजिए, तो कितना बचेगा? कि सर 7 बचेगा। वो भी कहां से? राइट से 7 बचेगा।
अभी लेफ्ट से 7 होता तो आप आंसर क्या देते हैं कि सर जी देते हैं, क्योंकि ये राइट से 7 है इसलिए जी नहीं, जी का अपोजिट होगा, क्या होगा, टी होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये पहला टाइप था जो कि बेसिक के साथ हम लोग कवर कर रहे थे। बेसिक समझा, बायां दायां जुड़ता है, बायां बायां घटता है, दो अलग अलग हैंड हमेशा जोड़े जाते हैं, दो समान हैंड हमेशा घटाए जाते हैं। हाँ, शुरुआत लेफ्ट हैंड से हुई है तो आंसर सीधा आ जाता है। हाँ, शुरुआत राइट हैंड से हुई है तो आंसर सीधा नहीं, अपोजिट आता है, यानी कि उल्टा आता है। उसी क्रम में मैंने आपको कुछ ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराए जो या तो पार कर जाते हैं एबीसीडी को जेड के बाद, या फिर पीछे निकल जाते हैं ए के पीछे। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, तो देखो एक बार फिर से बता दूंगा कि जब कोई वैल्यू माइनस में बचे तो उसे प्लस बनाना है, और प्लस किस में से घटाकर, नहीं 27 में से नहीं, 26 में से घटाकर बनाते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब टाइप सेकंड के जो क्वेश्चंस आते हैं, टाइप सेकंड के क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं जिसमें आपसे कहा जाएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर सवाल कुछ ऐसे आएंगे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से सातवें के दाएं को तीसरा अक्षर कौन सा होगा। मैं लिख देता हूं, पहला सवाल मैं लिख देता हूं, पूरी भाषा ऐसे लिख कर आएगी कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से सातवें के दाएं को तीसरा अक्षर कौन सा होगा। If the first half of the English alphabetical series is written in the reverse order, then which letter will be third from the right to the seventh from the left? इस प्रश्न का जवाब देने को कहेगा। जवाब तो तब दे पाएंगे ना जब हम पहले उसका कहा कर लेंगे। आपको पता है ABCD Z तक पढ़ी जाए तो 26 होती हैं। यदि मैं इन्हें दो टुकड़ों में तोड़ूं तो A से लेके M तक एक टुकड़ा और N से लेके Z तक एक दूसरा टुकड़ा, यानी कि एक अर्धांश पहला है तो एक अर्धांश दूसरा है। तो प्रथम अर्धांश जो है वो A से लेके M तक है, जिसे विपरीत लिखने के लिए बोल रहा है। कह रहा है प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखो, फिर बताओ बाएं से सातवें के दाएं को तीसरा अक्षर कौन सा होगा। चलिए आइए पहले उसके कहे अनुसार ये काम करके देखते हैं। हम प्रथम अर्धांश विपरीत लिखेंगे तो A कहां आ जाएगा, M की जगह, और M कहां आ जाएगा, A की जगह। क्यों ना पूरा ही लिख लें, A के बाद B C D E F G H I J K L और ये M मैंने लिख दिया। अब बता दो कि बाएं से सातवें के दाएं को तीसरा अक्षर कौन सा होगा। कि सर बायां दायां जुड़ता है तो जोड़ दो, 7 और 3 कितना हो गया, 10, वो भी कहां से, कि सर लेफ्ट से। लेफ्ट से 10 नंबर पे पहले जे होता था, कब, जब सीधी लिखी होती थी ABCD, अभी सीधी नहीं लिखी है। प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखा है, फर्स्ट हाफ को रिवर्स लिखा है, तो पहले लेफ्ट से 10 पर जे होता था, अब जे नहीं बल्कि उसके नीचे क्या आ रहा है, D। तो लेफ्ट से 10वें नंबर पे क्या मिलेगा, D मिलेगा। आपको गिनना पड़ा, और वो भी कब, पहले तो लिखना ही पड़ा ना, विपरीत आपने उसको लिखा, लिखने के बाद आपने गिना, तब जाकर बताया कि बाएं से 10वें नंबर पे अब क्या मिलने वाला है, D। ऐसा ना करना पड़े उसके लिए ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है कि ये जो लेफ्ट से 10 वैल्यू आई है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो लेफ्ट से 10 वैल्यू आई है इसको 14 में से घटा दीजिए, कितना बचेगा बोलकर बताओ, 4। और 4 नंबर पे क्या होता है, D। देखकर बताइए क्या आपका आंसर D था कि नहीं था, बिल्कुल था। ऐसा कैसे हो गया, ये 14 कहां से आ गया जो कि सही सही आंसर देने लगा। तो ये 14 कहां से आया, इस बात को भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद समझेंगे। मैं आपसे दूसरे सवाल में भी कह देता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख देने के बाद बाएं से 19वें अक्षर के बाएं को 11वां अक्षर कौन सा होगा, यह हमें बताना है।
आप मुझे बता दो, लेफ्ट लेफ्ट जुड़ना चाहिए कि घटना चाहिए? आवाज नहीं आई आपकी, बोलकर बताओ, जुड़ना चाहिए कि घटना चाहिए? कि सर घटना चाहिए। तो 19 में से 11 गया, 8 बचा। कहां से? लेफ्ट से। लेफ्ट से 8 पर पहले एच होता था जब एबीसीडी पूरी सीधी लिखी होती थी, अभी पहला अर्धांश विपरीत है, तो लेफ्ट से 8 पर एच नहीं बल्कि एच के नीचे वाला लेटर मिलेगा। क्या मिलेगा? एफ मिलेगा। तो आंसर एफ बनेगा आपका। लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताई है, ट्रिक ये कहती है कि आपको इस 8 को घटा देना है 14 में से। कितना बचेगा? कि सर 6 बचेगा। और 6 नंबर पे क्या होता है बोलकर बताइए? एफ होता है। एग्जैक्टली यही आपका आंसर भी है। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं कि ये 14 कहां से आया। अभी करें कि 2 सवाल और करने के बाद करें? चलिए 2 सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में कह दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख देने के बाद दाएं से तीसरे के बाएं को लेट्स से 7वां अक्षर कौन सा होगा? अगेन मैं आपसे पूछूंगा जुड़ेगा कि घटेगा? आप कहेंगे जुड़ेगा। अलग अलग हैंड जुड़ते हैं तो 3 और 7 कितने हुए? 10। लेकिन कहां से 10 बोलकर बताओ? राइट से 10। राइट हमें समझ नहीं आता, राइट हमें समझ नहीं आता, तो हम राइट को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? लेफ्ट में। कैसे होगा? शुरुआत में बताया था कि लेफ्ट के लेटर राइट के लेटर जुड़कर जो योगफल बनाते हैं वो 27 बनाते हैं। तो क्यों ना आप इस 10 को 27 में से घटा दें। लिख कर दे देता हूं आज पहली बार, फिर नहीं लिखूंगा। आपने 27 में से 10 घटाया तो कितना बचा? 17 बचा। कितना बचा? 17 बचा। थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, मैं नीचे लिख देता हूं। हाँ, 27 में से 10 घटाया तो कितना बचा? कि सर लेफ्ट से 17 बचा। और 17 नंबर, लेफ्ट से 17 नंबर पे क्यू होता है। और क्यू ही होगा क्योंकि क्यू पहले अर्धांश में है ही नहीं जिसे हमने विपरीत लिखा था, वो तो दूसरे अर्धांश में है। उसे विपरीत लिखा है क्या हमने? नहीं। तो लेफ्ट से 17 पर पहले भी क्यू था और अब भी क्या होगा? क्यू ही होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है कि उसने कहा है कि 14 में से घटाना है तो घटा देंगे। कब घटाना है? जब वैल्यू पहले अर्धांश में हो, क्योंकि पहला अर्धांश हमने विपरीत लिखा है, दूसरा थोड़ी लिखा है। आइए, तो दूसरे में यदि वैल्यू लेफ्ट से 17 पहुंची है, 17 पर पहले भी क्यू था और अब भी क्या होगा? क्यू ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, चौथा प्रश्न। जैसे कि मैं आपसे कह देता हूं कि दाएं से, लेट्स से दाएं से 13वें के बाएं को 5वां अक्षर कौन सा होगा? अगेन पूछेंगे जुड़ेगा कि घटेगा? कि सर जुड़ेगा। 13 और 5 कितना होगा? 18। कहां से 18 होगा? राइट से। राइट हमें पहचान नहीं आता, समझ नहीं आता, तो हमने उसे कन्वर्ट कर लिया लेफ्ट में। 27 में से घटा दीजिए 18 को, कितना बचेगा? 9। अब बताइए लेफ्ट से 9 नंबर पहले अर्धांश में आएगा कि दूसरे में चला जाएगा? कि सर पहले में ही आएगा। और पहला तो हमने विपरीत लिखा है, विपरीत लिखा है पहला, तो आपको एक्चुअली इस लेफ्ट से 9 को, इस लेफ्ट से 9 को घटा देना चाहिए। किसमें से? 14 में से। और 14 में से 9 गया तो कितना बचा? 5। 5 नंबर पे क्या होता है? ई। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ई। भाई लेफ्ट से 9 पर पहले क्या होता था? आई। ये रहा, आई के नीचे वाला लेटर आ गया, क्या आ गया? ई आ गया। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो जब भी प्रथम अर्धांश विपरीत लिखने को कहा जाए और वैल्यू प्रथम अर्धांश में आ जाए तो उस वैल्यू को 14 में से माइनस कर देंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक कैसी लगी ये जरूर कमेंट करके बताइए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम विद अरिहंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए सेशन को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस सेशन को। ठीक है, चलिए अब सार तो रही गया ना कि ये 14 कहां से आया, 14 कहां से आया। जो हर बार आप 14 में से घटा रहे हो, 14 में से घटा रहे हो, ये आया कहां से आखिर? चलिए इस बात का डिस्कशन भी कर लेते हैं। पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इसका डिस्कशन करते हैं, इन क्वेश्चंस को हटा देते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनको तो हमने सॉल्व कर ही लिया। ये 14 कहां से आया? ये 14 आफत कहां से आई? आफत नहीं है, ये तो समाधान है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा। तो ये कहां से आया चलिए देख लेते हैं। ऐसे आया कि आप बताओ ए कितने पर है? 1 पर। एम कितने पर है? 13 पर। जोड़ के देखो, 13 और 1 14। देखिए बी कितने पर? 2 पर। एल कितने पर? 12 पर। 12 और 2 14।
सी कितने पर, 3 पर, के कितने पर, 11 पर, 11 और 3 14, ये 4 पर, ये 10 पर, 10 और 4 14। आप कहीं भी ऊपर और नीचे वाले लेटर्स का सम करके देखिए, वो हमेशा क्या बनेगा, 14 बनेगा, 14 बनेगा। यहीं से ये ट्रिक आई है कि पहला अर्धांश विपरीत लिखा हो तो आप 14 में से माइनस कर देंगे। आई होप पॉइंट इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये आप कौन सा टाइप पढ़ रहे थे, टाइप सेकेंड। इसी में अब हम टाइप थर्ड की तरफ बढ़ेंगे, और टाइप थर्ड में इस बार प्रथम अर्धांश विपरीत नहीं होगा, बल्कि अब कौन सा अर्धांश विपरीत होगा, बोलकर बताएंगे। टाइप थर्ड में विपरीत होगा द्वितीय अर्धांश। यानी कि अब टाइप थर्ड में हम लोग प्रथम अर्धांश विपरीत नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिख देने के बाद। और द्वितीय अर्धांश को इंग्लिश में कहते हैं सेकंड हाफ। और सेकंड हाफ कौन सा है, ये तो फर्स्ट हाफ था, आपको पता है, ये प्रथम अर्धांश था। और ये कौन सा हाफ है कि सर ये सेकंड हाफ है, ये सेकंड हाफ है, यानी कि द्वितीय अर्धांश है। द्वितीय अर्धांश विपरीत लिखने की बात करता है, उसके बाद सवाल पूछता है। तो चलिए पहले विपरीत लिख ही देते हैं। यहां क्या पहुंचेगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। पूरा द्वितीय अर्धांश विपरीत लिख गया कि नहीं लिख गया। अब पूरा द्वितीय अर्धांश विपरीत लिख गया। अब सवाल वो कैसे कैसे पूछ सकता है, इस बात को समझते हैं। वो आपसे कहेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, तो बाएं से 9वें के दाएं को 11वां अक्षर कौन सा होगा, ये बताइए। और हम जानते हैं कि लेफ्ट राइट जुड़ता है तो जोड़ देना चाहिए। तो हमने 9 और 11 को जोड़ा तो कुल मिलाकर कितना हुआ, 20। कहां से 20 हुआ कि सर लेफ्ट से 20 हुआ। अब मुझे बताइए लेफ्ट से 20, पहले सोचिए, ऐसे नहीं सीधे आंसर दीजिए। लेफ्ट से 20 नंबर पहले अर्धांश में रुकता है कि दूसरे में चला जाता है, कि सर दूसरे में, पहले में तो 13 लेटर होते हैं ना, तो दूसरे में चला गया, तो 20 नंबर दूसरे अर्धांश में चला गया। यानी कि लेफ्ट से 20 पर पहले टी होता था, लेकिन अब टी नहीं मिलेगा क्योंकि द्वितीय अर्धांश विपरीत है। तो पहले टी होता था, अब टी नहीं, टी के नीचे क्या मिलेगा, टी ही मिलेगा, है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। नहीं मानते तो गिन के देखिए। लेफ्ट से 20 गिनना है तो देखो ये 13 लेटर, 14 नंबर पे एन नहीं, क्या मिलेगा, जेड। 14 15 16 17 18 19 20, आंसर क्या हो गया, टी। बाई चांस की बात है, ये क्वेश्चन हमने ऐसा ले लिया कि उसमें टी ही आ गया, कोई बात नहीं, आंसर है तो सही, आंसर तो टी ही आएगा। मान लीजिए मैं दूसरा सवाल ले लेता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 22वें के बाएं को 7वां अक्षर बताइए कौन सा होगा। पहले आप बताइए कि जुड़ेंगे ये दोनों हैंड्स के, घटेंगे, तो आप कहेंगे सर लेफ्ट लेफ्ट है, घटेंगे, 22 में से 7 जाएगा, 15 बचेगा, वो भी लेफ्ट से। अब मुझे बताइए लेफ्ट से 15 पहले अर्धांश में कि दूसरे में, कि सर दूसरे में, पहले में तो 13 ही होते हैं। तो आप लेफ्ट से 15 नंबर पे पहले क्या होता था कि सर ओ होता था, अब ओ नहीं, आंसर क्या आएगा आपका, वाई आएगा। तो इसका आंसर आ गया वाई। लेकिन गिनना ना पड़े, अगेन उसी की ट्रिक की बात करते हैं, गिनना ना पड़े इसके लिए आपको क्या करना है, इस लेफ्ट से 15 वैल्यू को घटा देना है, कितने में से, 40 में से। 40 में से 15 जाएगा तो 25 बचेगा, और 25 नंबर पर क्या होता है बोलकर बताइए। ऊपर लिखा हुआ है वाई होता है, यही आपका आंसर भी बनेगा। ऐसे ही यहां पर लेफ्ट से 20 वैल्यू बची थी, आप इसे भी 40 में से घटाते तो 40 में से 20 गया तो कितना बचा, 20, और 20 नंबर पे क्या होता है, टी होता है, यही आपका आंसर भी था। हाँ मन में आ रहा है कि ये 40 कहां से आया, वैसे तो बहुत सारे लोग पहचान गए होंगे 40 कहां से आया, लेकिन जो नहीं पहचाने धैर्य रखिए, पहले अगले 2 क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लें, उसके बाद देखेंगे ये 40 कहां से आया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर सवाल में कह दिया जाए दाएं से 19वें के दाएं को 10वां अक्षर कौन सा होगा, ये बताइए। तो आप मुझे बताएं जुड़ेगा कि घटेगा, कि सर ये तो सेम हैंड है, घटते हैं, 19 में से 10 गया, 9 बचा, कहां से, कि सर राइट से। राइट हमें कुछ खास पहचान में नहीं आता, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं लेफ्ट में। कैसे होगा, 27 में से घटागा, 27 में से 9 गया तो लेफ्ट से बन जाएगा 18। अब आप मुझे बताओ लेफ्ट से 18 पहले अर्धांश में के दूसरे में, कि सर दूसरे में ही होता है 18।
टेढ़े होते हैं ना पहले में। तो आप दूसरे अर्धांश को विपरीत लिख चुके हैं। तो ट्रिक कहती है 40 में से 18 घटा दीजिए, कितना बचेगा 22। और आप जानते हैं 22 नंबर पे क्या होता है, वी होता है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, वी, वेन, वी विक्ट्री बनेगा। आई होप पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपसे कह देता हूं कि दाएं से 7वें के बाएं को लेट से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अभी दायां बायां जुड़ेगा तो जोड़ दीजिए, 7 और 2 कितना होगा 9, लेकिन कहां से, कि सर राइट से। राइट हमें कुछ खास पहचान नहीं आता। अच्छा ये तो बाई चांस सेम बन गया, तो ऐसा करें चेंज कर देते हैं इसको ऐसा करते हैं हम लोग, सेम आंसर आएगा इसलिए चेंज कर रहा हूं, बाकी कोई कारण नहीं है। इसको हम लेट से 4 कर लेते हैं, ठीक है। दायां बायां जुड़ेगा तो 7 और 4 11 होगा। कहां से 11 होगा, राइट से। अच्छा राइट हमें कुछ खास पहचान में नहीं आता तो लेफ्ट में चेंज करेंगे। 27 में से 11 घटाइए, कितना बचेगा 16, और 16 नंबर दूसरे अर्धांश में होता है। तो आप ट्रिक लगाएंगे क्या, कि 40 में से 16 को घटा दीजिए। 40 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा, कि सर 24। आप जानते हैं 24 पर क्या होता है, जी हाँ क्या होता है, x। तो आपका आंसर बनेगा x। उम्मीद करता हूं ये यानी कि टाइप 3 भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बेसिकली देखो कॉन्सेप्ट तो हम भी जानते हैं कि आखिर गिनना कैसे है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट में हमेशा हमारा समय एक्स्ट्रा लगता है, कहूं तो बर्बाद होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय की कमी के कारण ही लोगों के सिलेक्शन रह जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हमें कुछ ऐसी ट्रिक्स चाहिए जो कि क्वेश्चंस को देखें और तुरंत ट्रिक कर दें। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे एटलीस्ट होते ही हैं कि जिन्हें हम देखते ही सॉल्व कर सकें, जिनमें से कुछ एक ये है। उम्मीद करता हूं ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ, अगले टाइप की तरफ मूव करेंगे। तो यहां प्रथम अर्धांश विपरीत लिख के देख लिया हमने, द्वितीय अर्धांश विपरीत लिख के देख लिया। अब क्या होगा, अब यह होगा कि आपसे कहा जाएगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। जी हां, दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखने के लिए कहेगा। तो अब मैं उसे कराने नहीं वाला हूं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि उस केस में हम लोग क्या करेंगे। उस केस में जब दोनों अर्धांश विपरीत लिख जाएंगे, दोनों अर्धांश का मतलब ये पहला अर्धांश ये था ए से एम तक, ये भी विपरीत लिख दो, मतलब यहां ए यहां एम आ जाए। दूसरा भी विपरीत लिख दो, यहां जेड यहां एन आ जाए। तब क्या होने वाला है बताइए आप मुझे। तब ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि कोई वैल्यू पहले अर्धांश में बचेगी, तो भी ट्रिक पता है आपको, 14 में से घटाते हैं। और क्या हो सकता है कि वैल्यू सर दूसरे अर्धांश में चली जाएगी सेकंड हाफ में, तो भी आपको ट्रिक पता है। क्या करते हैं कि सर 40 में से घटाते हैं। तो फिर आखिर उन क्वेश्चंस को क्यों करना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले टाइप यानी कि आपका जो अगला टाइप है टाइप 4। टाइप 4 में हम लोग सीखेंगे मिड टर्म ज्ञात करना। मिड टर्म ज्ञात करना यानी कि मध्य पद ज्ञात करना। अब ये क्या बोला है, मध्य पद ज्ञात करना। चलिए पहले समझिए कि हमारा टाइप का नाम क्या है। टाइप का नाम है मध्य पद ज्ञात करना। ये हमारे टाइप का नाम है। कैसे सवाल आते हैं, सवाल ऐसे आते हैं कि आपसे कहा जाएगा, सवाल ऐसे आते हैं कि आपसे कहा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें और बाएं से 15वें अक्षरों के मध्य कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। जी हां, इंग्लिश में यदि मैं कहूं तो ये ऐसे लिखकर आती है भाषा कि विच लेटर विल बी एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन the 7th from the left and the 15th from the left in the English alphabetical series। ऐसे करके लिख के आती है। आप इस लैंग्वेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सवाल लिख कर कैसे आता है, क्योंकि मैं तो इसे मिटाने वाला हूं। ठीक है, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिएगा, सवाल ये कहता था कि अंग्रेजी वर्णमाला में
बाएं से 7वें तथा बाएं से 15वें अक्षर के मध्य वाला अक्षर कौन सा होगा? यही तो है ना सवाल। पहले प्रैक्टिकली देखिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट ट्रिक से जाएंगे। देखिएगा, बाएं से 7 की बात करें तो क्या होता है जी, बाएं से 15 की बात करें तो क्या होता है कि सर ओ होता है। अब वो हमसे ये जानना चाहता है इन दोनों अक्षरों के मध्य वाला अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए एक बार इसको गिन लें पहले। यदि हम एक बार इनको गिन लेते हैं, गिनकर मध्य वाला लेटर निकालते हैं तो भी ठीक रहेगा। क्यों भाई, आसानी से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। चलिए देखिएगा, तो इन दोनों के मध्य में कौन आएगा बीचों बीच? तो यहां से गिनो 1 2 3, यहां से भी गिनो 1 2 3। बताइए मध्य में कौन दिखाई दे रहा है आपको? के। इसमें कोई गुंजाइश, डाउट, कोई समस्या नहीं, 100% के ही आएगा। लेकिन समय तो बर्बाद हुआ कि बाएं से 7 गिना, बाएं से 15 गिना, फिर लेफ्ट से 3, राइट से 3, बीच वाला ढूंढ कर ला रहे हैं। आंसर आएगा के। समय बर्बाद ना हो उसके लिए आप इन दोनों वैल्यूज को जोड़ दें। 15 और 7 कितना हो गया? 22। क्योंकि हम मध्य पद निकालने जा रहे हैं, मींस मध्य मान निकालने जा रहे हैं, जिसे दूसरी भाषा में एवरेज, औसत भी कहते हैं। और इन दोनों वैल्यू का औसत निकालना है तो 2 का ही भाग लगाना होगा, और 2 का भाग लग के कितना आया? 11। और 11 नंबर पर आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है? के होता है। और आपका आंसर भी क्या था? के ही था। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि समझ में आ गई तो हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अभी इस सवाल की क्या खासियत थी कि दोनों हैंड लेफ्ट लेफ्ट थे। मान लीजिए अगला सवाल यानी कि तीसरा सवाल ऐसा आ जाए जिसमें दोनों हैंड आपके राइट राइट हो जाए। जैसे मैं आपसे कह दूं दाएं से तीसरे और दाएं से 17वें अक्षरों के मध्य वाला अक्षर कौन सा होगा? दाएं से तीसरे और दाएं से 17वें अक्षरों के मध्य वाला अक्षर कौन सा होगा? पहले प्रैक्टिकली जाने तो दाएं से तीसरा कौन सा है? एक्स। और दाएं से 17वें नंबर पे क्या होता है? क्यू का अपोजिट होता है सर, क्या? जे होता है। गिन लेना आप, 17 नंबर पे जे आएगा। अब मध्य वाला चाहिए, दूरी बढ़ गई, समय उतना ही ज्यादा लगेगा। आइए लगाना तो पड़ेगा। 1 2 3 4 5, यहां से देखिए 1 2 3 4 5, एक और बढ़ो 6, एक और बढ़ो 6। मध्य में कौन मिला? क्यू। कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है गलत होने की, क्योंकि एक एक करके आपकी आंखों के सामने गिना गया है। आंसर आया मध्य वाला लेटर क्यू। लेकिन हमें तो ट्रिक से करना है। ट्रिक ये कहती है कि आप इन दोनों वैल्यूज को जोड़ देंगे, यानी कि 17 और 3 कितना हो गया? 20। मध्य मान निकालना है, 2 का भाग लगाइए, कितनी बार गया? 10 बार। लेकिन 10 नंबर कहां से बच रहा है पता है आपको? भाई दोनों हैंड लेफ्ट थे तो लेफ्ट से बचा था 11, दोनों हैंड राइट है तो कहां से बचेगा? राइट से। अच्छा, राइट से 10 नंबर हमें नहीं पता, लेफ्ट से 10 होता तो जरूर जे होता, लेकिन राइट से है ना ये तो जे नहीं, जे का अपोजिट होगा। बोलो क्या होगा? क्यू होगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और हमारा आंसर भी क्या था? क्यू ही था। हमारा आंसर भी क्या था? क्यू ही था। तो आपने अभी 2 सवाल देखे हैं मध्य मान निकालने वाले। पहला, दोनों हैंड लेफ्ट थे। दूसरा, दोनों हैंड राइट थे। अच्छा, इसी में 1-2 सवाल और करके देखते हैं, उसके बाद किसी और सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि मैं तीसरे सवाल में कह देता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरे और बाएं से 22वें अक्षर के मध्य वाला अक्षर कौन सा होगा? तो सिंपल है, लेफ्ट लेफ्ट को यानी कि दोनों हैंड लेफ्ट हैं तो आप इनको जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 24। 2 का भाग लगा दीजिए, कितनी बार गया? 12। और 12 नंबर पर क्या होता है? एल। बार बार मुझे चेक कराने की जरूरत नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा बड़े आराम से। वीडियो के खत्म होने के बाद 100% आंसर आपको क्या मिलने वाला है? एल ही मिलने वाला है। चलिए इसी क्रम में एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह देता हूं कि दाएं से 5वें तथा दाएं से 23वें अक्षर के मध्य वाला अक्षर कौन सा होगा? जी हां, इनको भी हमें जोड़ना है, 2 का भाग लगाना है। 5 और 23 कितना हुआ? 28। 2 का भाग कितनी बार गया? 14। 14 नंबर पे क्या होता है? एन। बट वो तो लेफ्ट से होता है, हम कहां से देख रहे हैं? राइट से। इसलिए आंसर एन नहीं, एन का अपोजिट होगा। क्या होगा? एम होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीन के सामने से हट गया हूं जिससे कि मैं
अगले सवालों की तरफ बढ़ सकूं और आपको अगले सवाल इसमें करा सकूं। अब आपने नोटिस किया ना कि हमने लेफ्ट लेफ्ट हैंड कर लिए, राइट राइट हैंड कर लिए। इसके अलावा और सवाल कैसा बन सकता है कि सर मान लो एक लेफ्ट हैंड आ गया और एक राइट हैंड आ गया, तो बिल्कुल ऐसा भी तो हो सकता है, एक लेफ्ट आ जाए और एक राइट आ जाए, तब कैसे निकालेंगे? तो चलिए आइए जानते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट आएगा तो हम कैसे निकालेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आपसे मैं कह दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरे तथा दाएं से तीसरे अक्षरों के मध्य वाला अक्षर बताइए कौन सा होगा। प्रैक्टिकली, क्योंकि नया है ना आपके लिए, तो प्रैक्टिकली समझते हैं। बाएं से दूसरा मतलब बी बॉम्बे, दाएं से तीसरा मतलब एक्स। देखिए कितनी दूरी है, जितनी ज्यादा दूरी उतना ही ज्यादा समय आपको और हमको लगेगा मध्य वाला पद निकालने के लिए। बट गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक गिन लिया। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 तक गिन लिया, और गिन लो 8, ये 9, यहां से गिन लो 8 और 1 9, यहां से गिन लीजिए 1 10 और यहां से गिन लीजिए 1 10। मध्य वाला कौन है? एम। कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये स्क्रीन के सामने, आपकी आंखों के सामने सब कुछ दिखाया जा रहा है, तो आंसर विल बी एम। लेकिन हमारी शॉर्ट ट्रिक कहती है दोनों वैल्यूज को जोड़ो। बट कब? जब दोनों हैंड लेफ्ट लेफ्ट हो या दोनों हैंड राइट राइट हो। लेकिन इस बार दोनों हैंड अलग अलग हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है। तो क्या करें? तो अब इन दोनों को सेम करें। सेम कैसे होंगे कि आप लेफ्ट को तो लेफ्ट ही रहने दीजिए, लेकिन राइट को कन्वर्ट कर दीजिए लेफ्ट में। और आप जानते हैं कैसे होता है, 27 में से घटाकर। जब आप 27 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 24। दोनों हैंड सेम हो गए। अब आप दोनों को जोड़कर कितना करेंगे? 26, 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार? 13 बार। 13 नंबर पर क्या होता है? एम। आंसर विल बी सेम। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं रह जाती है। उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए इसी क्रम में एक अगला प्रश्न और ले लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे कह देता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें तथा दाएं से लेट से 7वें अक्षरों के मध्य वाला अक्षर कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है बोलकर बताएंगे कि सर लेफ्ट को तो लेफ्ट ही रहने दीजिए, लेकिन राइट को कन्वर्ट कर दीजिए लेफ्ट में। और वो कैसे होगा? 27 में से घटाकर, और जब 27 में से 7 जाएगा तो 20 बचेगा। दोनों को जोड़िए कितना होगा? 26, 2 का भाग लगाएंगे 13 बार जाएगा। 13 नंबर पर क्या होता है? एम। यही आपका आंसर बन जाएगा। यही आपका आंसर बन जाएगा। अब क्या हो सकता है इसके अलावा? दोनों हैंड लेफ्ट लेफ्ट हो गए, दोनों हैंड राइट राइट हो गए, और एक लेफ्ट और एक राइट भी हो गया। अब इसके अलावा कोई नया सवाल बनेगा इसमें? हाँ बनेगा तो है। कौन सा? कि सर मान लीजिए ये दोनों वैल्यू जो आप जोड़ते हो उसमें 2 का भाग जा रहा था, क्योंकि वो इवन थी। मान लीजिए कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें 2 का भाग ना जाए तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपके लिए नया क्वेश्चन लिखूंगा। इसके बाद आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सबसे पहले। चलिए ले लिया, तो आगे बढ़ते हैं। और यहां पर आपके लिए एक ऐसा ही सवाल लेकर आते हैं जिसमें एक ऑड वैल्यू बनेगी। ऑड वैल्यू बनेगी। जैसे कि मैं अगला सवाल लेकर आता हूं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7 होगा ये। 7th क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरे तथा दाएं से चौथे अक्षरों के मध्य वाला अक्षर बताइए। चलिए ऐसा सवाल पहले प्रैक्टिकली करेंगे, उसके बाद थ्योरी ट्रिक से करेंगे। तो आप मुझे बताएं, बाएं से दूसरा कौन है? बी। दाएं से चौथा कौन है? सर डब्ल्यू। मध्य में निकालना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 8 और ये 9। ये देखिए 8 और 1 9। मध्य में इस बार 1 नहीं, कितने लेटर आ रहे हैं? 2। वो भी कौन से? एल और एम। ऐसे केस में जब 2 लेटर आते हैं तो कई बार विकल्प आता है कि कोई अक्षर नहीं होगा, मतलब मध्य में कोई अक्षर नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं, एक्चुअली 2 बच रहे हैं। कई बार आता है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, और कई बार ये दोनों ही लेटर लिखकर आ जाएंगे एल और एम। तो आंसर एल और एम लगा दीजिएगा। जैसे ऑप्शंस हैं वैसा ही काम करिएगा। लेकिन ये आपने जाना है कैसे
कॉन्सेप्ट से। अब इसी सवाल को ट्रिक से कैसे किया जाए इस बात को भी तो समझना होगा। आप मेरे साथ क्यों जुड़े हैं? इसीलिए क्योंकि आपने थंबनेल पर देखा कि वर्णमाला के सवालों को शॉर्ट ट्रिक से कुछ ही सेकंडों में कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। इसीलिए आप मेरे साथ जुड़े हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। बाएं से दूसरा और दाएं से चौथा। पहला काम क्या है कि बाएं को कन्वर्ट नहीं करते, बाएं को बायां ही रखते हैं, लेकिन दाएं को कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट को कन्वर्ट करते हैं लेफ्ट में। कैसे? 27 में से घटा के, 27 में से 4 गया तो कितना बचा? 23। अभी दोनों को जोड़िए, 23 और 2 कितना हुआ? 25। अब आया एक विषम नंबर, विषम संख्या। क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? आप बोले नहीं जाएगा। तब क्या करें? तो आप इस 25 से एक कम और एक ज्यादा, यानी कि 25 से एक कम 24 और एक ज्यादा 26 लिख लें और दोनों में ही 2 का भाग लगा दें। ये 12 और ये 13 बार जाएगा। 12 पर L होता है, 13 पर M होता है। आंसर अगेन क्या आ गया आपका? L और M आ गया। मत करो इतनी मेहनत। मैंने कहा क्या 25 में 2 का भाग जाएगा? अब बोले नहीं। कौन कहता है नहीं जाएगा? देकर तो देखो। कहते हैं ना कि तबीयत से पत्थर उछाल कर तो देखो। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता? एक बार तबीयत से पत्थर उछाल कर तो देखो यारो। है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो कौन सी शायरी है। आपने 2 का 25 में भाग लगाया तो 12.5 बार जाएगा। क्या आप जानते हैं 12 का मतलब L होता है? जी हाँ। और 12.5 13 की तरफ ले जा रहा है तो M होता है। आंसर विल बी L और M। डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट आंसर है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए एक सवाल और ले लेते हैं इसी तरीके का, उसके बाद हम लोग इस टाइप को कर देंगे खत्म। ये है आपका 8th क्वेश्चन, जिसमें मैं आपसे कह दूं कि बाएं से 5वें तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य वाला अक्षर बताइए। अगेन आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने दीजिए, राइट को कन्वर्ट कीजिए लेफ्ट में। 27 में से घटा दो, कितना बचा? 20। अभी 20 और 5 फिर से 25 हो गया। अच्छा, फिर से 25 मेरी कोई साजिश नहीं थी, बाई चांस हो गया। मैं क्या कर सकता हूं? और 25 में 2 का भाग लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा? वही कितना? 12.5 बार। 12 का मतलब L है, 0.5 ले जा रहा है 13 की तरफ। आंसर होगा L M। अगेन उम्मीद करता हूं ये सवाल आप बहुत आसानी से इन्हीं तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कर पा रहे होंगे। कमेंट करके जरूर बताइए इस वीडियो पर कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या आपके सवाल आपकी बुक्स के लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, इसी तरीके के सवाल। ठीक है, चलिए अभी हमने जो टाइप पढ़ा टाइप 4, इसमें हम मध्य पद ज्ञात करना सीख रहे थे। यानी कि 2 पदों के मध्य में कौन सा पद है उसका नाम बता रहे थे कि वो L है, वो M है, वो L M दोनों है, नाम बता रहे थे। अब अगला जो टाइप आ रहा है, यानी कि टाइप 5 की यदि मैं बात करूं तो टाइप 5 में हम मध्य में पदों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। टाइप 5 में मध्य पदों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। ये देखिएगा टाइप 5 का नाम क्या है? टाइप 5 का नाम है मध्य पदों की संख्या ज्ञात करना, ज्ञात करना। We are going to find out the numbers of middle terms between 2 letters. 2 अक्षरों के मध्य में कितने पद होंगे? कौन सा नहीं, इस बार नाम नहीं चाहिए। नाम तो हम निकाल चुके हैं, L M K बहुत सारे निकाले थे। इस बार हम लोग निकालेंगे कितने पद होंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस वाले टाइप की तरफ। क्वेश्चन कैसे आएगा? पूरी भाषा नहीं लिख रहा हूं, आप सुनिए, बड़ी आसान सी भाषा लिख कर आती है। लिख कर ये आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे तथा बाएं से 15वें अक्षरों के मध्य में कितने अक्षर होंगे? How many letters are there midway between the 3rd from the left and the 15th from the left in the English alphabetical series? कितने होंगे ये पूछा है, कौन सा होगा ये नहीं पूछा है पिछले वाले की तरह। तो बताइए प्रैक्टिकली चलें यदि हम देखने के लिए, तो बाएं से तीसरे नंबर पे क्या होता है? C। बाएं से 15 चाहिए तो क्या होता है? O। आपके सामने है, गिनकर बताइए मध्य में कितने पद हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11।
मध्य में पदों की संख्या कितनी है? 11। इसमें आंखों का धोखा नहीं हो सकता, मैं जादूगर नहीं हूं कि आपको जादू दिखा रहा हूं, है दिखाया कुछ निकला कुछ, ऐसा नहीं है कि टोपी में कबूतर डाला और उसका नोट बन के सामने आ गया, ऐसा नहीं है। कितने लेटर निकले हैं याद है ना? 11 निकले हैं। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक ये कहती है जब मध्य में पदों की संख्या पूछी जाए तो आप लेफ्ट की मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस कर दीजिए लेफ्ट की मिनिमम वैल्यू को, और साथ ही साथ -1 और कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा मध्य में कितने पद हैं, संख्या कितनी है। आइए देखिए, बताइए लेफ्ट की मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों में कौन सी है? मैक्सिमम मतलब बड़ी, मिनिमम कौन सी है? मिनिमम मतलब छोटी। तो आप मैक्सिमम में से मिनिमम घटाएंगे, 15 में से 3 गया 12, और एक और भी तो माइनस करना है, वो भी कर दीजिए, कितना बचेगा? 11। तो आपका आंसर बन गया कितना? 11। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं यहां पर। अब मैं आपसे कहता हूं दाएं से 5वें तथा दाएं से 21वें के मध्य वाला बताओ। अब आप इस बात से मत घबराओ कि ये दायां दायां आ गया, भाई बायां बायां दायां दायां से अब कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हम नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने जा रहे हैं, ना कि लेटर का नाम। नाम पता करना हो तब हमें दिक्कत आती है। अभी तो जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ्ट की मैक्सिमम में से लेफ्ट की मिनिमम घटाते हैं, ऐसे ही आप राइट की मैक्सिमम में से राइट की मिनिमम को भी घटा सकते हैं। तो कितना बचेगा? 16, और उसमें से एक और घटा दीजिए, आंसर कितना होगा? 15। आप चाहें तो गिनकर चेक कर लीजिए, आंसर विल बी 15 अगेन, 15 ही होगा इसका आंसर। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं, आगे बढ़ूंगा अगले सवालों की तरफ। चलिए देखिएगा तीसरा सवाल क्या कहता है। तीसरा सवाल ये कहता है कि कि बाएं से 7वें तथा दाएं से 9वें अक्षरों के मध्य में कितने अक्षर होंगे? पहले लेफ्ट लेफ्ट आ रहा था, राइट राइट आ रहा था, अब एक लेफ्ट और एक राइट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। हाँ, अब ऐसे नहीं निकाल पाओगे जैसे आप कर रहे थे कि मैक्सिमम में से मिनिमम घटा दो, 9 में से 2 घटा दो, 2 में से 1 घटा दो 1। अच्छा, लेफ्ट से 7 मतलब जी, राइट से 9 का मतलब होता है आर, इसके बीच में 1 है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो चलिए अब ऐसे केस में मध्य में कितने होंगे ये कैसे जानना है? तो सिंपल, मैं आपको जो सिखाता हूं, क्या सिखाता हूं कि लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने दो, राइट को कन्वर्ट कर लो लेफ्ट में। कैसे? कि सर 27 में से 9 घटा दो, कितना बचेगा? 18। अब ये दोनों लेफ्ट हैंड बन गए, तो लेफ्ट की मैक्सिमम में से लेफ्ट की मिनिमम नहीं घटा पाओगे क्या आप? कितना बचेगा? 11 -1 कर दीजिए, आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। यदि आप मेरी बात को समझ पाए हैं तो चौथे प्रश्न को करके दिखा दो। दाएं से 7वें और बाएं से 11वें अक्षर के मध्य में आने वाले कितने अक्षर होंगे? बता दीजिए। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और आपको सेशन कैसा लगा ये कमेंट करके आपको जरूर बताना होगा, जरूर बताना होगा कमेंट करके। जल्दी से बताइए क्या होगा, फटाफट से कमेंट करके लिख दीजिए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप मुझे बताइए, मैंने कहा राइट को कन्वर्ट कीजिए लेफ्ट में, 27 में से 7 घटाओ, कितने बचे? 20। लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने दीजिए, कितने बचे? 11। अब आपको लेफ्ट की मैक्सिमम में से लेफ्ट की मिनिमम घटानी है, 20 में से 11 गया 9, एक और घटाना है, कितना बचेगा? 8। आंसर हो गया आपका 8। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। और आप एक बार इसे देख चुके हैं, एक बार और देखिए, आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। एग्जाम विद अरिहंत आपको प्रोवाइड कराएगा हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स का सॉल्यूशन, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ बेहतरीन और शानदार फैकल्टीज का एक आगाज हो चुका है। और ये आपकी तैयारी जीत की करो तैयारी जीत की जो आपकी श्रृंखला है, उसके अंतर्गत क्लासेस चल रही हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। और आज की क्लास में मैं शोभित भारद्वाज आपसे विदा लेता हूं। इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, टेक केयर। जय हिंद क्लास।